अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम जानेंगे सोते हुए राल क्यों टपकती है, इसकी क्या वजूहात हैं और बात करेंगे सोते हुए राल टपकने के मसले पर काबू पाना कैसे मुमकिन है और इसका इलाज कौन कौन से तरीकों से किया जाता है। तो आखिर तक लाजमी देखें, यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। वी वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल चौहान हेल्थ केयर। हर रोज सेहत से मुतालिक एक नई वीडियो के लिए चौहान हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। क्या अक्सर सुबह उठने पर आपको तकिया गीला मिलता है और इसकी वजह राल टपकना होती है? इसे इंग्लिश में ड्रूलिंग भी कहते हैं। अगर हाँ तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं, मगर ये मिकदार बहुत ज्यादा हो तो ये किसी मर्ज की अलामत या जिस्म में कुछ गड़बड़ की निशानी हो सकती है। अक्सर औकात लोगों को रात में सोने में बहुत मुश्किल पेश आती है। इसके बरकस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं, लेकिन सोते हुए इनके साथ कई अजीबोगरीब चीजें रूनुमा होती हैं। जैसे कुछ लोग सोते हुए डर जाते हैं, कुछ लोगों को ऐसा ख्वाब आता है कि वो ऊंचाई से गिर गए हैं, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि गहरी नींद में सोने की वजह से ऐसे ख्वाब और दूसरी तरह की चीजें सोते वक्त रूनुमा होती हैं। इसके अलावा और भी कई अजीब चीजें सोते हुए लोगों के साथ पेश आती हैं और अक्सर लोगों को नींद में राल भी टपकती है। अब बात करते हैं इसकी वजूहात क्या हैं, राल क्यों टपकती है। ये अक्सर मुंह के गिर्द कमजोर पट्टों का नतीजा होता है। जब हम सोते हैं तो चेहरे के मसल्स बहुत ज्यादा पुरसुकून हो जाते हैं। नींद के दौरान भी थूक मुंह में जमा होता रहता है, जो कि पुरसुकून चेहरे के मसल्स की बदौलत आहिस्तगी से इस वक्त बाहर निकलने लगता है जब मुंह हल्का सा खुला हो, मगर तकिया गीला होना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। राल की मिकदार ज्यादा होना किसी असाबी मर्ज की अलामत या नाक बंद होने का नतीजा हो सकती है, मगर अच्छी बात यह है कि इस मसले पर काबू पाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। राल टपने की एक बुनियादी वजह नाक बंद होना होती है, जिसकी वजह से लोग नींद के दौरान मुंह से सांस लेने पर मजबूर होते हैं और ये मसला पैदा हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि राल बहने की कई वजूह हैं। इसकी एक वजह तिजाबियत है। जिन अफराद को तिजाबियत की शिकायत होती है उनको सोते हुए राल बहने जैसी शिकायत होती है। राल बहने की बड़ी वजह मैदे की खराबी है। बच्चा हो या बड़ा, हर कोई इस मर्ज में मुब्तला है। नाकस निजाम हजम इसकी बड़ी वजह है। इसके अलावा रतूबात की ज्यादती और पेट के कीड़े भी राल बहने के असबाब में से हैं। इसके अलावा गजा भी इसकी एक वजह है। ज्यादा तिजाबियत की मिकदार वाली गजा ज्यादा थूक की पैदावार का सबब बनती है और इसकी वजह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे दिमागी फालिज, पार्किंसंस की बीमारी या फालिज पट्टों की कमजोरी का सबब बन सकता है, जो मुंह को बंद करने और थूक निकलने की सलाहियत को मुतासिर करता है। राल का बहना मुंह में ज्यादा थूक बनने की वजह से होता है। मेडिकल कंडीशन जैसे एसिड रिफ्लक्स और हमल से थूक की पैदावार में इजाफा हो सकता है। एलर्जी, ट्यूमर और गर्दन के इन्फेक्शन जैसे स्ट्रेप थ्रोट, टोंसल इन्फेक्शन और साइनोसाइटिस सब निकलने में खराबी पैदा कर सकते हैं। बेख्वाबी, अगर किसी इंसान को रात में बार बार नींद टूटने की शिकायत हो, इसकी वजह खराटे वगैरह भी हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि सांस के रास्ते में और गले में किसी किस्म की खराबी है। इस सूरत हाल में जब नींद बार बार खराब हो रही हो तो थूक बनने का अमल तेज हो जाता है, जो कि राल के बनने का सबब बनता है। इजाफी वजन, जिन अफराद का वजन ज्यादा होता है उन लोगों को भी राल के बहने की शिकायत होती है। इजाफी चर्बी के सबब सांस की नाली पर पड़ने वाले दबाव की वजह से राल बहती है। अद्वियात का इस्तेमाल, बाज औकात कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी भी होती हैं जिनके इस्तेमाल के सबब मुंह में बनने वाली थूक की मिकदार में इजाफा हो जाता है, जिसके सबब राल टपकने लगती है। सोते हुए राल टपकने के मसले पर काबू पाना कैसे मुमकिन है? नाक की सफाई और इसे खोलना इस मसले से बचने का एक अच्छा जरिया है। इसके लिए कुछ तेल जैसे यूकलिप्टस ऑयल इस मसले से बचाने में मदद दे सकता है, जबकि विक्स भी नाक को खोलता है। सोने का अंदाज बदलें, सोने का अंदाज बदलें। पेट के बल सोना इस मसले को ज्यादा बढ़ाने का बाइस बन सकता है। नींद के दौरान थूक जमा होता है, जो इस तरह सोने से मुंह से बाहर निकलकर तकिए पर फैल जाता है, तो सोने का अंदाज बदलना भी इससे बचा सकता है। इजाफी वजन कम करें। इजाफी वजन, जिस्मानी वजन नींद के अमल में एक अहम किरदार अदा करता है। जो अद्वियात राल बहने की वजह बनती हैं, उन अद्वियात का इस्तेमाल खत्म कर देने से भी राल के टपकने के अमल को रोका जा सकता है। स्लीप एपनिया का आर्दा, जो कि खराटे लेने पर मजबूर करता है, जिससे राल टपकने का खतरा बढ़ता है। सर ऊंचा रखें, किसी ज्यादा बुलंद तकिए पर सर रखना भी इस मसले से बचाने में मदद देता है, लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक राल निकलना एक खुश आइंद बात है। साइंसदानों ने कहा है कि जो लोग पुरसुकून नींद सोते हैं और इनके ख्वाब मस्बत नोयत के होते हैं, उनके मुंह से नींद के दौरान राल बहना शुरू हो जाती है।
नींद के दौरान राल बहने का मतलब ये होता है कि नींद का इब्तदाई मरहला, जिसे रैपिड आई मूवमेंट मरहला कहते हैं, जो कि बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो। ये इस बात की अलामत है कि आपकी नींद में कोई खराबी नहीं है, आपका जिस्म और दिमाग नींद से भरपूर इस्तिफादा हो रहा है। तहकीक के मुताबिक जिस शख्स की मुंह से राल नहीं निकलती उनकी नींद पुरसकून नहीं होती और ना ही उनकी नींद पूरी होती है। इसलिए जिनके मुंह से राल निकलती है गोया वो एक भरपूर नींद हासिल करते हैं। अब बात करते हैं राल बहने का इलाज किस तरह होता है। ड्रूलिंग का हमेशा इलाज नहीं किया जाता। डॉक्टर आमतौर पर 4 से कम उम्र वाले या नींद के दौरान राल टपकने वाले किसी फर्द के लिए किसी किस्म का इलाज रिकमेंड नहीं करते। जब ड्रूलिंग शदीद हो तो इलाज किया जा सकता है। अगर आपके होंठों से आपके लिबास में थूक टपक जाती है या आपकी रोजमर्रा की सरगर्मियों में मुदाखलत करती है और मुआशरती मुश्किलात पैदा करती है तो ड्रूलिंग को सख्त समझा जा सकता है। इसके लिए दांतों का आला इस्तेमाल किया जाता है। मुंह में रखा हुआ एक खास आला निगलने के दौरान होंठों की बंदिश में मदद करता है। मसनूई आला जैसे ठोडी, कप या दांतों का सामान होंठों की बंदिश के साथ साथ जुबान की पोजीशन और निगलने में भी मदद मिल सकती है। अगर आपके पास कुछ निगलने वाला कंट्रोल है तो ये ऑप्शन बेहतर काम करता है। अब बात करते हैं कि इसी में दवाएं कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। कुछ दवाएं थूक की पैदावार को कम करने में मुआवन साबित होती हैं। ग्लाइकोपेरोलेट, जो इंजेक्शन के तौर पर या गोली की शक्ल में दिया जाता है, ये दवा आपके थूक की पैदावार को कम करती है, लेकिन इसके नतीजे में मुंह खुश्क हो सकता है। एट्रोपिन सल्फेट, जो मुंह में कतरे के तौर पर दिया जाता है। स्कोपोलामाइन, ये आपकी जिल्द पर रखा जाता है। इसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन चेहरे के पट्टों को सख्त करके ड्रूलिंग की अलामत को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर इन इलाज के जरिए भी ठीक ना हो तो सर्जरी के जरिए इसका इलाज किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हर रोज सेहत से मुतालिक एक नई वीडियो के लिए चौहान हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।